अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी दुनिया के प्लेटफॉर्म से मैं रोहान सईद आपसे मुखातिब। आज मैं तेसरा टाउन का फ़िज़िकल ओवरव्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आजकल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का क्या सूरत हाल है और जो किन किन सेक्टर्स में जो मकानात की तामीर के सिलसिले जारी व सारी हैं। तो अगर आप दोबारा से देखेंगे मेरी जो सामने की तरफ है, अगर आपको कैमरे में दिखाएँ तो आपको 76 का सब सेक्टर 4 और 80 का सब सेक्टर 1 दिखाई देगा। और यहाँ भी ये भी फ़िज़िकल पोजीशंस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और तामीरात का सिलसिला चलता चला जा रहा है और लोग मकानात की तामीर कर रहे हैं। और इसी तरह 80 का सब सेक्टर 1 आपको सामने नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, 20 से 25 मकानात बने। और 80 के सब सेक्टर 1 के साथ अगर आप देखते हैं तो 80 का सब सेक्टर 4 जो 80 के सब सेक्टर 1 के पीछे है वो आपको नज़र आएगा। वहाँ पे 80 गज़ के जो मकानात हैं वो आपको नज़र आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। 80 के सब सेक्टर 4 में सारे जो हैं वो 80 यार्ड्स हैं, वो भी आपको देखेंगे। तो 80, 76, 79 सेक्टर, ये आपको सामने 79 सेक्टर है, ये भी आपको यहाँ पे मकानात की तामीर नज़र आ रही होगी। और 77 सेक्टर में भी स्टेट एजेंसीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। और ख़ास तौर पे जो एक अफवाहों का बाज़ार गर्म था कि सैलाब मुतासरीन की आड़ में कुछ कब्ज़ा ग्रुप, कुछ लोग इस तरह से कोशिश करने का एक सिलसिले की अफवाहें चल रही थी। तो वीडियो के तवज्जुह से वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। तेसरा टाउन स्कीम 45 का नॉर्दर्न बाईपास की भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें भी आपको राइट लेफ़्ट में पता चलेगा कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि सैलाब मुतासरीन की आड़ में कोई कब्ज़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ना कोई ऐसे आसार आपको नज़र आएंगे। तो बाकी मैंने आपको फ़ेज़ 1 की भी सूरत हाल दिखा दी है और थोड़ी देर में आपको फ़ेज़ 2 में जो नॉर्दर्न बाईपास के साथ के इलाके हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो आपको इस तरह से पूरा जो एक इत्मीनान है वो हो जाएगा और आपको वीडियो की एविडेंस के बतौर मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों आज मैं आपको तेसरा टाउन में जो काफ़ी जो एक ख़बरें गर्दिश में आ रही थी कि सैलाब मुतासरीन की आड़ में कोई कब्ज़ा, कोई सिलसिला चल रहा है फ़ेज़ 2 में या फ़ेज़ 1 में या नॉर्दर्न बाईपास की साइड पे, तो मैंने आपको तेसरा टाउन स्कीम 45 में ख़ास तौर पे आपको मैंने रिकॉर्डिंग करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न बाईपास पे क्या सूरत हाल है, या फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 तेसरा टाउन में क्या कोई ऐसी सूरत हाल है, क्या सैलाब मुतासरीन की आड़ में क्या कब्ज़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा और कुछ ज़रा मैं खुल के कुछ बातें भी करूँगा कि इस सूरत हाल में जो ये कुछ काली भेड़ें मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं या जानबूझ के इस तरह की अफवाहों को फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी मैं आज सारा इसको कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जो एक मैसेजेस का सिलसिला चलना शुरू हुआ आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले कि तेसरा टाउन में सैलाब मुतासरीन की आड़ में कुछ कब्ज़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो गए हैं और वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस का सिलसिला चलना शुरू हुआ। तो उसके बाद से डेली की बुनियाद पर मेरे पास तकरीबन काफ़ी सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भी आते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आती हैं, फेसबुक पे भी आती हैं, इवन यूट्यूब के कमेंट्स में भी आपने देखे होंगे कि लोगों ने सवालात किए हुए हैं कि क्या तेसरा टाउन में इस तरह का कोई सिलसिला है। तो मैं आपको बिल्कुल 18 सितंबर 2022 यानी कि आज से जस्ट 2 दिन पहले की मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ। तो इसमें कोई ऐसा कोई सदाकत नहीं, ना कोई ऐसी आपको कोई आसार नज़र आ रहे हैं, ना कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोशिश की जा रही है। पूरा नॉर्दर्न बाईपास मैंने आपको वीडियोस में मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की है और आपको वीडियोस में नज़र भी आ रहा है। नॉर्दर्न बाईपास की लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो जिस तरह की सूरत हाल पहले की थी वैसी ही सूरत हाल आपको अभी भी नज़र आ रही है। सैलाब मुतासरीन की आड़ में कोई आपको ऐसा कोई कब्ज़ा ग्रुप की जो कोई आपको ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, ना आपको कोई इस तरह के सिलसिले नज़र आ रहे हैं। और ये मैंने आपको इतवार के दिन 18 सितंबर 2022 की रिकॉर्डिंग है। इसी तरह से क्योंकि जब हम सुपर हाईवे से नॉर्दर्न बाईपास पे कनेक्ट होते हैं तो फ़ेज़ 2 सबसे पहले सिलसिला शुरू होता है, जो कि गुलशन इलाही के बिल्कुल साथ जो लगता है सेक्टर 12 है, आपका सेक्टर 17 है, सेक्टर 17A है, 21 है, 22 है। लोकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, सुपर हाईवे से भी करीब हैं और नॉर्दर्न बाईपास से भी काफ़ी करीब हैं। तो जिस तरह की सूरत हाल या कंडीशन है आपको वही नॉर्मल कंडीशन नज़र आ रही है। इसी तरह से मैंने फ़ेज़ 1 में जो है सेक्टर 79, 76, 80, 88 सेक्टर और भी जो फ़ेज़ 1 के 72 सेक्टर वगैरह मैंने सारे कवर किए हैं। नॉर्दर्न बाईपास के मैंने सारे एंगल्स कवर किए हैं, कोशिश की है कि ताकि मैं आपको सच्चाई और हकीकत दिखा सकूं, क्योंकि जो मैसेजेस चले थे उसके सपोर्ट में उसके लिए कोई आपको कोई वीडियो एविडेंस या कोई इस तरह की पिक्चर्स वगैरह नज़र नहीं आई थी। लेकिन क्योंकि सबसे आसान चीज़ फैलाना कोई नेगेटिव ख़बर या कोई अफवाह फैलाने में कोई नेगेटिव ख़बर फैलाना बहुत आसान होता है। तो अगर ये कोई ख़बर फैला दी जाती है कि इस तरह का कोई कब्ज़ा ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी शुरू हो रही है इसके आड़ में, तो
इसकी वजह से लोगों के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन आती है और लोगों को काफ़ी सारे, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे ख़ुद के अपने, मैं बिल्कुल आज सीधी बात करूँगा कि कुछ हमारे ख़ुद रियल इस्टेट हजरात इसमें शामिल हैं जो कि ख़बर को जानबूझ के एक अफवाह या झूठी खबर को जानबूझ के बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि तेसा टाउन के 45 में नाजरीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादातर या तो एंड यूज़र या छोटा इन्वेस्टर वो है जिसके पास 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12, 15 लाख, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी उसने सेविंग्स की हैं 5 साल 6 साल में। उसने सेविंग करने के बाद उसने कहा ये यार मैं 2 प्लॉट ले लूँ ताकि आने वाले दिनों में अगर उसकी बच्चियों की शादी के काम आ सके या अपने बच्चों की पढ़ाई के काम आ सके या आने वाले कोई मुश्किलात या कोई ऐसा सिलसिला हो कोई बुरे वक्त में उसको ये प्लॉट इसका साथ दे सके। तो उस वक्तों के लिए लोगों ने, जाहिर सी बात है, रुपीस में सेविंग करना मैं समझता हूँ कि आजकल बिल्कुल भी अक्लमंदी का काम नहीं है। तो लोगों ने उस जहन से, जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपनी परचेजिंग की है। जो छोटे इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि किराए के घरों में रहते हैं लेकिन उनको एक अच्छा सस्ता ऑप्शन तेसा टाउन में नज़र आ रहा था कि आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर वो रिहाइश पजीर हो सकें। तो इस तरह से कुछ स्टेट एजेंट्स जो कि काली भेड़ें मैं समझता हूँ हैं, उन्होंने जानबूझ के लोगों को डराया कि यहाँ पे कब्ज़ा हो जाएगा, आपकी प्राइसेस गिर जाएंगी प्लॉट्स की और आपको कोई बायर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लोगों को डरा के एक मार्केट के अंदर, जो ख़ास तौर पे क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को इतना आइडिया नहीं है, ना किसी ने आकर यहाँ देखा है। मैं हमेशा सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी रेलिवेंट खबर इरेलीवेंट खबर आए तो उसको तहकीक करनी चाहिए। और ये हमें कुरान भी बोलता है कि कोई भी अगर अफवाह या ख़बर आए तो हमें इसकी तहकीक करनी चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो मेरी जहाँ तक कोशिश थी मैं सबको बता भी रहा था, लेकिन जिन लोगों को ये बात नहीं पता चल सकी उनकी कोशिश मेरे ख्याल से, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या आपका रिहाइश का इरादा है तो आपको ज़रूर तेसा टाउन को विज़िट करना चाहिए था, ताकि आपको ख़ुद भी इत्मीनान हो कि यहाँ पे ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जैसा कोई वीडियोस में भी नज़र भी आ रहा है, बल्कि मकानात की कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन होती जा रही है। और सेक्टर 38 न्यू बैलेटिंग का फ़ेज़ 2 का वो पहला सेक्टर बन चुका है, सेक्टर 38, जहाँ पे फिज़िकल पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और ये भी आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा होगा जो कि बिल्कुल सेक्टर 40 के सामने है, सेक्टर 38। यहाँ का भी फिज़िकल पोजीशन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का सिलसिला भी आपको जिन्होंने फिज़िकल पोजीशन लिया है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और आपको गटर लाइन्स वगैरह भी नज़र आ रही होंगी यहाँ पे सेक्टर 38 के अंदर, और बिल्कुल पीछे इसकी आबादी है। तो इस एतबार से भी सेक्टर 38 में आबादकारी के सिलसिले में मैं समझता हूँ कोई मुश्किल दुश्वारी का सिलसिला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बाद में दोबारा वही लेकर आता हूँ कि कोई भी ऐसी खबर आए, आपने तेसा टाउन अपनी रिसर्च करके, अपना ख़ुद आपने विज़िट करके, जब भी आपने बाइंग करी है की है ना, तेसा टाउन में कोई अल्लाह ना करे सैलाब का कोई इस तरह का कब्ज़े की आड़ का मामला है। बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर, और कराची में तो 200-300% ज़्यादा बारिश हुई हैं। उसके बावजूद भी आपको कोई ऐसी वीडियो वगैरह नज़र नहीं आई कि तेसा टाउन में कोई रेला आ गया है सैलाब का, या कोई डैम का पानी आ गया है, हब डैम का या ठड्डो डैम का, कोई आपको इस तरह की वीडियो नज़र नहीं आई है। क्योंकि टेक्निकली जो तेसा टाउन की लोकेशन है वो ऊंचाई की तरफ है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं हमेशा से प्रीवियस वीडियोस में कहता हुआ आया हूँ। उसके अलावा तेसा टाउन में आबादी की जो डायरेक्शन है, 3 तरफ से आबादी तेसा टाउन की डायरेक्शन में आ रही है। सिर्फ तेसा टाउन की बैक साइड है जो कि आबादी नहीं है, जहाँ पे पूरा आपको खाली जंगल मिलेगा, लेकिन जो उसकी 3 तरफ से आबादी आ रही है, एक सुरजानी की साइड है, एक मेहमार गुलशन है मेहमार की साइड है, तीसरी साइड सुपर हाईवे जो सादी टाउन सादी गार्डन की साइड है, सादी टाउन सादी गार्डन की साइड है। और अभी वहाँ पे बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास पे जो साइमा विलास के नाम से प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी अब पोजेशन का सिलसिले का आगाज़ किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस प्राइस पे आपको लीगल ऑथेंटिक लैंड गवर्नमेंट की मिल रही है 99 साल की, तेसा टाउन में पहली भी लीज़ खुली थी, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त 4-5 साल पहले या 6 साल पहले इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो एमडीए ने लीज़ का प्रोसीजर दोबारा बंद कर दिया था। तो अब ये है कि जैसे जैसे मकानात की तामीर का सिलसिला भी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि लीज़ का प्रोसीजर भी अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आगाज़ होगा, और इसके लिए एमडीए का जो फॉर्म 2 है वो इस्तेमाल होगा। तो उसकी वजह से आपको बैंक लोन लेकर भी अपने आप मकानात की तामीर कर सकते हैं, रिहाइश का जो आपका सिलसिला है वो भी पूरा कर सकते हैं। और यूटिलिटीज़ का भी सिलसिला मैं समझ रहा हूँ, जैसे सेक्टर 88 में एक स्टेप बढ़ा है, इसी तरह से 79, 80, 76 में भी आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला होना शुरू होगा। तो ओवरऑल मुझे कोई ऐसी नेगेटिव सिनेरियो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। स्टेडियना कोई कह रहा है कि नहीं देख लें, या क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं। अगर आपको रिसेंटली मैंने नोट किया है
3-4 दिनों से ख़ुद भी हमारे काफ़ी रियल एस्टेट हजरात इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ लोग जानबूझ के ये डराना लोगों को कर रहे हैं, कि लोगों को डरा रहे हैं कि ये बहुत ही कोई बड़ा मसला हो जाएगा, ताकि वो कम प्राइस में चीज़ बाय करें। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई जो अपनी फ़ेज़ 1 की प्लॉट की फ़ाइल बेचेगा तो कुछ दिनों के बाद जब रेट वापस ऊपर बढ़ेगा तो वो फ़ेज़ 2 की फ़ाइल्स ले रहे होंगे। जो फ़ेज़ 2 की फ़ाइल्स अभी बेच रहे होंगे वो न्यू बैलेटिंग की फ़ाइल लेने की उनके पास कैपेसिटी बचेगी या पैसे बचेंगे। जो न्यू बैलेटिंग बेच के फ़ाइल निकलेंगे या प्लॉट बेच के निकलेंगे वो तेसर टाउन की बाइंग की रेंज से ही आउट होने का चांस है। इसके सराउंडिंग में 1.5 से 2 किलोमीटर में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ गुलशन में मार्केट प्राइस 120 गज के प्लॉट की 1 करोड़ रुपए है। गार्डन सिटी की तकरीबन जहाँ आबादी है वहाँ पे 85 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट का रेट चल रहा है, 80 लाख रुपए चल रहा है। ये आपको लॉजिकली नज़र आ रहा है कि इसकी सराउंडिंग में 1.5-2 किलोमीटर में प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो ये प्राइसेस का इफेक्ट लाजमन तेसर टाउन में आना है जितनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। और 1.5-2 साल में आपको वैसे भी पता है कि काफ़ी सारे प्राइवेट बिल्डर्स तेसर टाउन के अंदर आए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो भी कोई चीज़ ही देख कर तेसर टाउन में उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया है। जैसे लखानी है, गौहर है, आपका चाइल्ड है, फिर आपका चैपल अप है, फिर अभी ये अलगफूर वाले हैं, और भी गुलिस्तान राबिया वाले हैं, और साइमा के प्रोजेक्ट्स, एयरवे के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नियर अबाउट सराउंडिंग में इसके मौजूद हैं। तो इतने जो बड़े बिल्डर्स कराची के भी शामिल हैं जो कि अपनी प्राइवेट लैंड में काम कर रहे हैं, जो उन्होंने एमडी से जगह ली है प्राइवेट लैंड के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कोई इनका बिज़नेस मॉडल है तो वो यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, वरना कोई भी आकर इस तरह से उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उसको लिए यहाँ वो लॉन्चिंग करेगा तो उसको कोई फ़ायदा दिख रहा है तो वो काम कर रहा है आके। और वो यही बिल्डर्स सबसे पहले यूटिलिटीज़ लाने के लिए भी आगे मज़ीद कोशिशें करेंगे। तो हमेशा अपनी जो भी कोई चीज़ आपको अगर कोई अफ़वाह है, कोई गलत ख़बर है, तो सबसे पहले अपने एंड पे उसको चेक करने की कोशिश करें, फिर आप अपना डिसीजन लें। तो आपको इस हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान हो जाएगा। दूसरी बात, रिसेंटली अभी कुछ 4-5 दिनों से मैंने ये ट्रेंड अब नोट करना शुरू हुआ है कि अब लोगों ने वापस से लोगों ने बाइंग स्टार्ट की, खासतौर पे इन्वेस्टर साइड से। जो मैंने नोट किया कि बाइंग स्टार्ट हो रही है, लोगों ने रिक्वायरमेंट्स करना शुरू किए कि हम तेसर राउंड में जो भी 80 गज 120 80 कैटेगरी के हवाले से। तो इस हवाले से भी अब थोड़ी एसोसिएशन भी एक्टिव हुई है, उन्होंने भी ज़रा वीडियोस बनाना सिलसिला शुरू किया है और ये भी दिखा रहे हैं कि कोई ऐसा कब्जे का सिलसिला नहीं है। मैं ये समझता थोड़ा सा रिस्पांस थोड़ा सा लेट हुआ, अदरवाइज़ अगर कोई भी अगर देखता तो उसको फ़ौरन ही मेरे ख्याल से चीज़ें पिक्चर वाज़ेह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई मामला को इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अपनी चीज़ की आप खुद ही ख्याल रखें, किसी की बातों में आकर के यहाँ पे ये हो जाएगा वहाँ पे वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से तेसर टाउन में आपको अगर आप खुद आकर भी देख लें, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आपको सारे पॉइंट्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इस सिनेरियो में जब मुल्क की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या सियासी इनस्टेबिलिटी है, तो सबसे जो बेस्ट मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी है कि वो छोटे प्लॉट्स में आपकी बाइंग होनी चाहिए। तो तेसर टाउन में आपको बस वो ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाता है कि आपको छोटे प्लॉट्स या न्यू बैलेटिंग के प्लॉट्स 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख के, 12-15 लाख के आपके पास वैरायटीज़ ऑफ ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी आपको इसमें तेसर टाउन जब से अगर आप देखते हैं अप्रैल और मार्च से जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, तो तेसर टाउन जून तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जुलाई अगस्त का जो महीना बीच में 2 आए हैं, इसमें ज़रा सा स्लो होना शुरू हुआ है, लेकिन क्योंकि इसकी जो फाइल्स की वैल्यूज़ हैं अभी भी आपको 5-6 लाख 8-10 लाख में मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो छोटे जो बायर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स भी हैं या बड़े इवन इन्वेस्टर्स भी हैं, वो भी छोटी फाइल्स को ही ज़्यादा अभी उनकी प्रेफरेंस है कि वो लें, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा कि वो अपना कोई, अगर बड़ा इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो वो भी नहीं चाह रहे कि अपना 1.5-2 करोड़ रुपए या 50-60 लाख रुपए फंसाएं कहीं एक ही प्लॉट में और फिर उसका वेट करते रहें कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और बेचने में उसको बहुत मुश्किल होता है। छोटे प्लॉट्स का बाहर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और उसकी जो जब आपको बेचने की ज़रूरत आएगी या आपको कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत आ रही है, तो आपको बहुत हर एंड से वो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और आपको कोई भी अगर आपको मसले मसाइल आ रहे होते हैं 2-3 साल में आपको कोई ज़रूरत पड़ी बेचने की, तो वो बहुत जल्दी भी बिक जाता है। तो इसका सिलसिला हमेशा से यही रहता है, और वन शॉट पेमेंट होकर वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। उसमें आपको ये भी नहीं करना पड़ता कि 2-3 महीने आपका पेमेंट टाइम सेट हो रहा है, आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में पेमेंट मिल जाती है और आपका अपना जो भी काम होता है वो आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूँ ओवरऑल अभी सिनेरियो के अंदर भी, और हमेशा से छोटे प्लॉट बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली वाइबल होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसको आप अपना कैरी भी करना आपके लिए आसान होता है। आपके पास वैरायटीज़ भी आ जाती हैं। अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए की अमाउंट है तो आप 4-5 प्लॉट ले लें या 3-4 प्लॉट ले लें, तो आपके पास वो भी ऑप्शन आ जाता है। जो
एक्टिव ज़रूरत है उस हिसाब से हमने 5 लाख की चीज़ बेच दी और आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। बाकी आपके पास जो भी 3-4 प्लॉट हैं वो आपके पास मौजूद रहेंगे। जिसके पास एक ही इस्तेदाद है वो एक ही ले लेता है। तो ये समझ लें कि जो लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है तेसरा टाउन स्कीम 45। मेरे को ये इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे इतने मैसेजेस और इतनी मेरे पास लोगों की इंक्वायरीज़ आई हैं और कि इस तरह का कोई कब्ज़े का सिलसिला हो रहा है, आप या तो वीडियो बनाकर बता दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे मजबूरन मैंने स्ट्रेट बातें भी करी हैं और ख़ुद मैंने अपने रियल इस्टेट के कुछ जो लोग हैं ऐसे जो कि उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा लोगों की सेंटीमेंट्स का लोगों के डर खौफ पैदा करके उठाने की कोशिश करें। मैंने आपको उसके हवाले से भी मैंने आपको आगाह किया है। लास्ट में सिंपल मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द गोल्डन टाइम है अगर आपको तेसरा टाउन में बाइंग करनी है, क्योंकि अब बाइंग का सिलसिला भी शुरू हो रहा है और काफ़ी लोगों ने किया भी है। और मेरे ख़्याल से आने वाले वक्तों में जिन लोगों ने अभी बाइंग की होगी, जैसे लोगों ने कोविड के बाद जब बाइंग की थी जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था तेसरा टाउन से। मतलब उनकी प्राइसेस प्लॉट की 3-4 गुना ऊपर गई थी कोविड के फ़ौरन बाद, क्योंकि कोविड में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान लॉकडाउन में चला गया था। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ इस टाइम पे अगर कोई जो बाइंग करेगा वो उसके लिए गोल्डन टाइम है और आगे उसको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद मुझे यही है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि प्राइसेस अभी मुझे समझता हूँ कि काफ़ी आगे तक जानी है, क्योंकि आबादी आनी है, यूटिलिटीज़ आनी है, फॉर्म 2 से लीज़ का सिलसिला शुरू होना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस में हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी बन चुका है, लोगों का अवेयरनेस आ चुकी है तेसरा टाउन के अतबार से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कोई भी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सेल परचेज़ के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।